सभी का टीबीटीसी चैनल में स्वागत है। आप सभी को ये बता दूं कि हम लोग जो है टीबीटीसी के चैनल के थ्रू फ़िलहाल स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए डेली बेसिस पे हम लोग एक क्लास रन करते हैं, जिसका टाइमिंग जो है वो क्लास का टाइमिंग 3 PM to 4:15 PM यानी 15 मिनट्स और 1.5 आवर का क्लास हम लोग चलाते हैं। इसीलिए आपको जो भी वीडियोस है वो वीडियोस अपलोड किए हुए दिखते हैं एक स्पेसिफिक टाइम फ्रेम में। सेकंड, हम डेली छोटा छोटा पार्ट कवर करते हैं, जैसा आप आपके ट्यूशन क्लासेस या क्लासेस में करते हो। थर्ड चीज़, इसमें हम लोग कुछ प्रॉब्लम भी सॉल्व करने को देते हैं। आप जब वीडियो देखेंगे आपके जो भी चैप्टर्स से रिलेटेड डाउट्स हो वो भी हम लोग इसमें सॉल्व करते हैं। तो अगर आपको इसमें ज्वाइन करना होगा तो मेरा ये जो नंबर है 9657735326, इसके ऊपर आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए कि आपको ज्वाइन करना है। उसमें आपको आपका नाम और आपका स्कूल डिटेल्स डालने पड़ेंगे कि आपकी स्कूल कहाँ से है, आपका नाम क्या है। तो मैं आपको वो ग्रुप में ऐड कर दूंगा। उसकी एक छोटी फ़ीस है जो हम लोग मंथली रिकवर करते हैं। तो आपका इसी तरह से रेगुलर और नॉर्मल पैटर्न में आपका प्रिपरेशन भी होता रहेगा। उसमें हम लोग मराठी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए मराठी में पूरा समझा के देते हैं, इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए इंग्लिश में समझा के देते हैं। तो चलिए आज का हम लोग चैप्टर्स शुरू करते हैं, आगे का सेशन बढ़ाते हैं। So hello all, once again welcome to you in our own channel TBTC the Paniatry Campus. Okay, before proceeding, I am requesting to each and every person who is watching this video to like and subscribe our channel at the end of this video. Okay, so today what we are going to discuss is the part that the GST trading chain. हम लोग क्या करेंगे, GST trading chain के बारे में पता कर रहे थे। तो इसके पहले के वीडियोस में हमने देखा कि किस तरह से GST अप्लाई होता है, GST क्या है, ट्रेडिंग बिल्स कैसे बनते हैं, ट्रेडिंग गुड्स का बिल कैसे बनता है, सॉरी टैक्स बिल्स कैसे बनते हैं, टैक्स इनवॉइसेस, गुड्स का टैक्स इनवॉइस कैसे होता है और सर्विसेज का टैक्स इनवॉइस। और हमने कुछ जीएसटी से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चंस भी हमने सॉल्व किए थे। अभी देखते हैं हम लोग कि किस तरह से हमारा जीएसटी चेन होता है और उस चेन में हम लोग किस तरह से टैक्सेस अप्लाई होते हैं, गवर्नमेंट को टैक्स किस तरह से पे किया जाता है। ये एक इम्पॉर्टेंट एंड क्रिटिकल थिंग्स है जो आज और कल के या नेक्स्ट 1-2 वीडियोज़ में आपके साथ डिस्कस की जाएगी। सो केयरफुली सुनना। सबसे पहले तो देखिए, कोई भी गुड्स अगर बनते तो उसका एक रहता है मैन्युफैक्चरर जो इस चीज़ को बनाता है, राइट। तो ये चेन का सबसे पहला पार्ट जो आता है वो आता है मैन्युफैक्चरर। मैन्युफैक्चरर माल तैयार करके सप्लाई करता है। किसको किसको सप्लाई करता है, एक तो होलसेलर को सप्लाई करता है वो, और उसको हम डिस्ट्रीब्यूटर भी बोल सकते हैं या मेन डिस्ट्रीब्यूटर। तो अभी ये डिपेंड करता है कि किस तरह का चेन है। अब मान के चलो कि सिंपल चेन है, लाइक बाइसिकल्स हो गया या सिंपल, तो क्या मैन्युफैक्चर किया, मुंबई के एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर को या होलसेलर को सप्लाई किया, वो क्या करता है, वो सप्लाई करता है बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट्स के डिस्ट्रीब्यूटर्स को। यानी एक मेन हो गया, एक मेन वेयर हाउस है होलसेलर, वो डिस्ट्रीब्यूटर्स को सप्लाई करता है एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स क्या करते हैं, फिर आगे सप्लाई करते हैं उनके रिटेलर्स को, राइट। अब रिटेलर्स क्या करते हैं, रिटेलर्स डायरेक्टली बेचते हैं कंज्यूमर को। ओके, तो ये होगी एक चेन। अब हमने कल देखा था कि इस चेन के अंदर हमने जो ट्रेड्स हो रहे हैं, यहाँ पे जो ट्रेड होंगे वो ट्रेड किस किस तरह से होंगे, राइट। तो सबसे पहले मैन्युफैक्चरर सेल कर रहा है आपके होलसेलर को, होलसेलर बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है आपके डिस्ट्रीब्यूटर को, राइट। तो यहाँ पे जो आपका ओवरऑल जो चेन बन रहा है, एक है मैन्युफैक्चरर जहाँ पे मैन्युफैक्चर होकर चीज़ें बेची जाती है, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर एक मिडल पर्सन है, रिटेलर एक मिडल पर्सन हो गया एंड उसको कंज्यूम करने वाला लास्ट पर्सन हो गया आपका कंज्यूमर, करेक्ट। अब इसमें देखना, एक बिजनेस से ट्रेड होगा, दूसरे बिजनेस में ट्रांसफ़र होगा, एक बिजनेस से ट्रेड होगा, दूसरे बिजनेस में ट्रांसफ़र होगा, यानी एक बिजनेस से टैक्स इनवॉइस बनेगा दूसरे बिजनेस के लिए, यहाँ पे भी एक बिजनेस से टैक्स इनवॉइस करेगा दूसरे बिजनेस के लिए, यहाँ पे एक बिजनेस से टैक्स इनवॉइस बनेगा एक कंज्यूमर के लिए। तो ये ट्रेड क्या हो गया, ये टैक्स इनवॉइस बनेगा B2B, ये टैक्स इनवॉइस बनेगा B2B, बट ये वाला टैक्स इनवॉइस कैसा बनेगा, B2C का टैक्स इनवॉइस बनेगा। आपको समझ में आ गया B2B कहाँ बनता है और B2C कहाँ बनता है। जब एक बिजनेस से बिजनेस के लिए
टैक्स इनवॉइस बनता है तो टैक्स इनवॉइस होता है B2B टैक्स इनवॉइस, राइट। एट द सेम टाइम एक बिजनेस से एक कंज्यूमर के लिए टैक्स इनवॉइस बनता है तो वो टैक्स इनवॉइस होता है B2C टैक्स इनवॉइस। तो यहाँ तक आपको अभी पूरा क्लियर हो गया B2C टैक्स इनवॉइस क्या होता है, B2B टैक्स इनवॉइस क्या होता है। अगर ये समझ में आ गया तो हम लोग आगे चलते हैं। अब मुझे पता है कि हर जगह पे, या आपको भी पता है कि यहाँ पे हर जगह पे कंसर्न बिजनेस पर्सन को GST लगता है, बिकॉज हर एक टैक्स इनवॉइस में GST रहेगा। कल हमने एक B2B का टैक्स इनवॉइस भी देखा था हमने कल, राइट, जो एक हमारे स्टूडेंट ने ग्रुप के ऊपर शेयर किया था। तो जो टैक्स इनवॉइस बनेगा तो वो टैक्स इनवॉइस हर जगह पे बनेगा और हर जगह पे टैक्स लगेगा। अब नो डाउट एट द एंड पूरा टैक्स तो पे करना है कंज्यूमर को। एट द एंड पूरा टैक्स कौन पे करेगा, कंज्यूमर ही पे करेगा। बट दे विल चार्ज टैक्सेस, GST टैक्सेस टू ईच एंड एवरी इनवॉइस। अब वो किस तरह से होता है वो ध्यान से समझ लेना। अगर वो समझ में आ गया तो ये पूरा चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अभी मान के चलिए हम लोग का एग्जाम्पल लेते हैं, राइट। एक मैन्युफैक्चरर है, इसको मैं M नाम देता हूँ, ठीक है। एक मैन्युफैक्चरर है जो कुछ तो भी मैन्युफैक्चर करता है। मैन्युफैक्चर क्या करता है, ये सेल करता है होलसेलर को। ध्यान से देखना, वो देता है होलसेलर को, होलसेलर फर्दर इसको सेल करता है रिटेलर को, एंड रिटेलर सेल करता है एट द एंड कंज्यूमर को। रिटेलर किसको सेल करेगा, एट द एंड रिटेलर सेल करेगा कंज्यूमर को। अब हम ये पूरा ठीक तरीके से समझ लेंगे। मैन्युफैक्चरर जो कोई भी गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहा है उसकी कॉस्ट है 200 रुपीज़। कितनी है, ₹200, राइट। होलसेलर उसे ₹300 में बेचता है, रिटेलर उसे ₹400 में बेचता है। ओके, कंसिडर करो कि द GST, जो GST का रेट है, GST रेट है इस जो भी X वाली चीज़ जो मैन्युफैक्चर हो रही है उसके ऊपर सपोज 12% है। कितना रेट है, 12% है। क्लियर। अब 12% GST रेट हो गया तो मुझे बताओ मैन्युफैक्चरर जब इनवॉइस बनेगा, तो मैं यहाँ पे इनवॉइसेस भी बनाता हूँ, ध्यान से देखना। एक बेसिक चीज़ देख रहे, ये हो गया मैन्युफैक्चरर का इनवॉइस, किसके साथ में, होलसेलर, ठीक है। तो इसका टैक्सेबल अमाउंट कितना हो गया है, 200 रुपये, राइट। GST कितना हो गया, 12% है, तो 200 का 12% कितना हो गया, 24 रुपीज़, राइट। तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, आपके हिसाब से हो गया 224। एज गुड एज दैट, करेक्ट है। देखो टैक्स इनवॉइस जो हमने पहले पढ़ा उसी को हम कंटिन्यू करें, इसके डिटेल में बाद में जाएंगे। अब जब होलसेलर बनेगा, ये टैक्स इनवॉइस कौन सा बना, B2B वाला बना। अब जब होलसेलर जाएंगे, होलसेल में जाएंगे, ठीक है। होलसेलर किसके लिए बनाएगा, होलसेलर बनाएगा रिटेलर के लिए, राइट। तो इसका अब यही वाली केस मैं ये वापस ये टैक्स इनवॉइस GST और टोटल अमाउंट नहीं लिखूंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना टैक्सेबल अमाउंट यहाँ पे कितनी हो गई, 300 हो गई। टैक्स ऑफ 12% ऑफ 300 कितना हो गया, 36 रुपीज़। तो इसका टोटल कितना हो गया, 336। ये वाला कौन सा हो गया, ये भी आपका B2B हो गया। अब रिटेलर किसको बना रहा है, कंज्यूमर के लिए, राइट, कंज्यूमर। तो ये हो गया आपका B2C टैक्स इनवॉइस। यहाँ पे रिटेलर कितने में बेच रहा है, 400 में, तो टैक्सेबल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 400 होगी। यहाँ पे देखो 400 लिखी है, ठीक है। 400 के ऊपर 12% टैक्स कितना लग गया, 48, तो 448। तो फाइनल कंज्यूमर को ये चीज़ कितने में जा रही है, 448 में, करेक्ट है। तो यहाँ से फिर से एक बार समझ लेना कि मैंने क्या किया है, इसको हम लोग और अच्छी तरह से क्लैरिफाई आगे करते हैं। ध्यान से देखो क्या क्या किया मैंने। टोटल GST कितना लग रहा था, टोटल GST लग रहा था 48 रुपीज़। क्यों लगा टोटल GST 48 रुपीज़, बिकॉज एट द एंड वो ट्रेड कितने में हो रही है, 400 में हो रही है, राइट। जब मैन्युफैक्चरर GST का इनवॉइस बनाएगा तो वो इसको जब बेचेगा तो कितना टैक्स लगा के बेचेगा, वो इसको 224 यानी 24 रुपीज़ का टैक्स लगा के ये चीज़ इसको 224 में बेचेगा। क्लियर हो गया। ये बंदा 300 रुपीज़ में
रिटेलर को बेचेगा। कितने में बेचेगा? 300 रुपीज़ में रिटेलर को बेचेगा। मैन्युफैक्चरर ने 200 में बेची, ये 300 में बेच रहा है। अब 300 के ऊपर इसको टैक्स कितना लग रहा है? 300 के ऊपर इसको टैक्स लगा रहा है ये 36 रुपीज़, और ये इसको बेचेगा 336 में। टैक्स इनवॉइस की वैल्यू कितनी आ गई इसकी? 336। रिटेलर कंज्यूमर को कितने में बेच रहा है? रिटेल कंज्यूमर को बेच रहा है 400 रुपीज़ में, राइट। कितने में बेच रहा है? रुपीज़ 400 में, सॉरी यहाँ लिखा है। तो इसका टैक्स कितना लग गया? रुपीज़ 48 हो गया इसका टैक्स, राइट। तो इसकी टोटल जो इनवॉइस अमाउंट रहेंगी 448 रहेगी। तो एट द एंड ये 48 रुपीज़ यानी टोटल टैक्स पे किसने किया? कंज्यूमर ने किया। इन्होंने कुछ पे किया क्या? इन्होंने कुछ पे किया क्या? इन्होंने कुछ पे किया क्या? आप बोलोगे हाँ किया सर, इसने 24 किया, इसने 36 किया, इसने 48 पे किया। ऐसे होता नहीं है। एक्चुअली तो जीएसटी कलेक्ट गवर्नमेंट को 48 रुपीज़ का ही हुआ है। बात समझो, ध्यान से समझो, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको टैक्स इनवॉइस बताया, बट एक्चुअल जीएसटी पेएबल ऐसा होता नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया टैक्स इनवॉइस कैसे हर जगह पे टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है, यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। तो ओवरऑल अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो इसको और डिटेल में हम अगली वीडियो में देखेंगे। अब इसके ऊपर जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे ना, इधर कमेंट में पूछो या चलो ग्रुप के अंदर पूछो। पहले यहाँ तक समझ लो कि हर लेवल के ऊपर B2B एंड B2C का टैक्स इनवॉइस कैसे बना, ये आपको समझ में आ गया। जो आपका कल का क्वेश्चंस था जो आपने क्लास में पूछा था वो मैंने क्लियर कर दिया। अगर यहाँ तक समझ में आया होगा तो फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं कि एग्जैक्टली जीएसटी पेमेंट किस तरह से होता है एक ट्रेडिंग चेन में, ठीक है। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर एक बार ये वीडियो अच्छे से समझ लो, मैं इसको यहीं पे स्टॉप करता हूँ। 10 मिनट्स का वीडियो है, अगला लेक्चर के अंदर आपको नेक्स्ट वाला वीडियो बताता हूँ। यहाँ पे समझ लो, ध्यान से समझ लेना। अगर आपको टैक्स इनवॉइस कैसे बनता है समझ में आ गया ना, तो फिर हम देखेंगे हर लेवल के ऊपर जीएसटी इतना ही पे होता है क्या या कम पे होता है। बिकॉज 24, 36 एंड 48 ये तो बहुत सारा जीएसटी हो गया। 24 और 36 ये हो गया 60, 108 रुपये जीएसटी हो गया। बट सही में 108 रुपये जीएसटी जा रहा है या 48 रुपये जीएसटी जा रहा है? जीएसटी तो 48 रुपीज़ जा रहा है। फिर यहाँ तो कैलकुलेशन 108 रुपये के हो रहा है। तो ये सही है या गलत है वो नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? चलिए, हैव अ गुड डे, स्टे होम। इसको अच्छे से समझ लीजिए।